I love evangelism. It is the ability to proclaim the good news, the gospel of Jesus Christ of Nazareth. आज रात मैं आपको किस तरह अंजील की मुनादी करनी चाहिए उस पर बात करूंगी, खास तौर पर बहनों से, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप यीशु मसीह के पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं। And I want you to know that you can evangelize. You can, as a believer in Christ, you can share the good news, the gospel of Jesus to everyone around you. मैं आपको बताना चाहती कि बतौर मसीही ईमानदार ये आपको हक मिलता है कि आप यीशु मसीह का पैगाम, उसकी मुनादी दूसरों तक पहुंचाएं। ये अब आपकी मर्जी है कि आप उस पैगाम को किस तरह दूसरों तक लेकर जाते हैं। But I want to ask you a question. Can we truly be effective in evangelism without the help of the Holy Spirit? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी खिदमत में हुए हक आपके साथ ना हो तो क्या आप खिदमत कर सकते हैं? No. Absolutely not. The Holy Spirit is God's gift to empower us to be bold, to be clear, and to be fruitful witnesses of the gospel of Jesus. क्योंकि रूह कुदस ऐसी ताकत है, जब वो हमारी जिंदगी में आती तो हमें इख्तियार मिलता है कि हम यीशु मसीह के मौजज़े को, उस मुकाशफे को और इस निजात को दूसरों तक पहुंचाने का सबब पहुंचे। आमीन। Amen. In Matthew 28:18 through 20, the Bible says, and I'll just read it to you and then you can read it to them. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. मत्ती की इंजील 28वां बाब की 18वीं आयत से यूं लिखा है, आप निकाल सकते हैं। मत्ती की इंजील 28वां बाब और 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जमात बोले आमीन। Man, Jesus gave us a global mission, but he did not do so without a promise. और खुदा यीशु मसीह ने जो काम जो मकसद हमें दिया है वो बगैर मंसूबे के नहीं है। खुदा ने साथ में एक वादा रखा है और वो रूह कुदस का वादा है। Before Jesus sent his disciples out into the world, he instructed his followers to wait for power from on high. इससे पेशतर के खुदा बन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजते खिदमत के लिए, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि तब तक ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए आसमान से। Let's turn to Acts 1, verses 4 through 5, and I'll read it and then you can read it. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. अब हम ईमान की किताब में चलते हैं, उसके चौथे बाब में देखिएगा। और यहाँ पर लिखा है, फिर यीशु जब वो उनके साथ खाना खा रहा था तो उसने उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से ना जाना, यहाँ ठहरे रहना, उनके बाप का उस वादे का इंतजार करना जो तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन तुम चंद रोज के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन।
Amen. You have to realize that Jesus did not send them out alone. He did not send them out into the world until they received the power of the Holy Spirit. याद रखें कि अगर रसूल खुदावंद से पाक मसा को हासिल नहीं करते, रूह कुदस के इख्तियार को हासिल नहीं करते, तो वो दुनिया में खिदमत नहीं कर सकते थे। मेरे तरफ देखिएगा सब, वो खुदावंद का कलाम लेकर नहीं जा सकते थे अगर वो रूह कुदस ना पाते। In order to be an effective witness for Jesus Christ, it does not require your own strength. It does not require your own knowledge. It does not require your own ability, but it does require the power of the Holy Spirit. याद रखें, मसीह के अच्छे खातम बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ताकत की, जोर की, अपनी समझ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे और बेहतरीन खादमा बनना चाहती हैं, खादम बनना चाहते हैं, तो एक चीज आपको चाहिए, और वो खुदा का पाक रूह है, जो आपकी मदद करता है हर एक मामले में आगे बढ़ने के लिए। Hallelujah. Acts 1 and 8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." ईमान एक बाप की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सब बोले आमीन। Amen. So the Holy Spirit provides power. It is a supernatural boldness and ability. जब रूह कुदस आपकी जिंदगी में आता है, तो वो आपको मुफक्कुल फितरत, कुव्वत और इख्तियार देता है, जो आपको आसमान से खुदा की तरफ से मिलता है। The Holy Spirit provides purpose to be a witness of Jesus. और रूह कुदस आपको गवाही देने की दिलेरी बख्शता है कि आप यीशु के गवाह ठहरें। And the Holy Spirit provides a plan. Notice that they started locally in Jerusalem and then it spread globally throughout the ends of the world. और जब हकीकी रूह कुदस आपकी जिंदगी में आता है, वो शुरू तो आपकी जिंदगी से, आपके मोहल्ले और आपके इलाके से होता है, लेकिन वो रूह का वादा है कि वो आपको दुनिया के इंतहा तक लेकर जाता है। सब बोलिए आमीन। Amen. Now, I want you to understand that the gospel itself is powerful. It does not it's not dependent on our delivery or our personality or our intelligence. याद रखिए कि जो खुदा का कलाम है, वो अपने आप में ऐसी ताकत रखता है। आप कमजोर भी हैं, अगर वो कलाम लेकर जाएंगे, तो वो कलाम आपको ताकतवर बना देता है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर वो कलाम लेकर जाएंगे, तो वो आपको पढ़ा लिखा खुद बना देता है। आमीन। Amen. The apostle Paul tells us he was the one who brought the gospel to the Gentiles. He tells us that it is not by our power, it is not by our intelligence, but by the power of the Holy Spirit that मुकद्दस is पौलुस रसूल, transformative. जो गैर कौमों के रसूल ठहरे हैं, वो कहते हैं कि ना हमारी अक्ल से, ना हमारी ताकत से, बल्कि ये खुदा के रूह से मुमकिन हुआ है कि हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Romans 1:16 through 17, it reads, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the आइए righteous will live by faith." खुदावन के कलाम और इंजील की कुदरत रोमियो एक बाप की 16वीं और 17वीं आयत में देखते हैं। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। Hallelujah. The Holy Spirit emboldens us to preach without shame and reveals truth through us.
और रूह कुदस जब हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हम कलाम से शर्माते नहीं हैं, हम अपनी कमजोरियों से शर्माते नहीं हैं, बल्कि कलाम उठाते और खुदा का प्रचार करना शुरू कर देते, मसीह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। When we are sharing the good news of the gospel to the people around us, we rely only on the Spirit's demonstration of his power and not our human skills. और याद रखें, जब आप कलाम लेकर जाएं तो आपको पूरे तौर पर रूह कुदस पर भरोसा, इत्तेकाद और ईमान रखना होगा। बाज़ औक़ात हम अपने ज़हन से कलाम को बयान करना चाहते हैं, लेकिन कलाम की कुदरत ऐसे बयान नहीं होती। वो सिर्फ तब बयान होती है जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है। The Apostle Paul shares this with us in 1 Corinthians 2 3 through 4. He says, I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. पहला करंथियों तीसरा बाब खोलिएगा, उसकी तीसरी और चौथी आयत में लिखा, क्योंकि अभी तक इसलिए कि जब मैं इस फर्स्ट Corinthians chapter 3, right? 1 Corinthians chapter 2, verse 3 through 4. दूसरा बाब खोलेंगे, करंथियों, पहला करंथियों दूसरा बाब। क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूं, और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। सब बोले आमीन। Amen. In 2024, last year, the Lord gave my ministry a mandate to go and evangelize across the United States. और खुदा ने 2024 में मुझसे कलाम किया कि मैं अमेरिका के शहरों में जाकर एवेंजलिज्म, मुबशराना खिदमत करूं और लोगों को मसीह के पास लेकर आऊं। We went from state to state each month, and each month we would go out on the streets and just began to declare the gospel of Jesus to those we met. और जब खुदा का कलाम हम पे नाज़िल हुआ तो हम हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर माँ जा जाकर मसीह का पैगाम लोगों को सुनाते, और लोग जो है जो तौबा करते हुए बादशाहत में शामिल होते गए। We were not professional preachers. We did not come from a single church. We were just believers who had a mandate by God to share the gospel of Jesus. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी जो है वो सेमिनरी नहीं करके आया था, अलग अलग चर्चों के लोग थे, लेकिन हमारा ईमान एक था, मकसद एक था कि हमने मसीह के लिए रूहें जीतनी है। और जब हम लोगों तक पहुंचे तो बहुत सारे लोग मसीह के पास आए। मैं चाहता हूँ इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Oftentimes, we would go up to strangers in fear and trembling, but the power of the Holy Spirit would come upon us to be effective witnesses of his kingdom. बहुत बार हम मसीह का कलाम लोगों तक जाते हैं, जब लेकर तो हम डर रहे होते हैं, शर्माते हैं, लेकिन याद रखें, आप जब हिम्मत करेंगे, रूह कुदस पाएंगे, तो वो आपको खुद ताकत बख्शेगा। क्या बोलना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, सब कुछ रूह आपको बताता है। On the streets, we would see people get healed. We would see people get delivered. We would see people get set free in the name of Jesus. और जब हम लोगों तक पहुंचे, हमने देखा लोग शिफा पा रहे थे बीमारियों से, लोग रिहाई पा रहे थे, लोगों ने अपनी जिंदगियां यीशु को ताबे करना शुरू कर दी, क्योंकि हम उन तक पहुंचे थे। हम कमजोर थे पर कलाम जोरावर था। आमीन। There were many people who came to know Jesus and received salvation to eternity because we said yes. क्योंकि जब हमने खुदा की कलाम को कबूल किया और जाने का फैसला किया, और जब हम लोगों तक पहुंचे तो लोगों ने तौबा करनी शुरू की। देखिए इस बात में कैसा मुकाश पाया, जब हम फैसला लेते हैं तो कोई जिंदगी बच सकती है। आमीन। Amen. So let's talk about how the Holy Spirit actually helps us to evangelize.
आइए बाइबल में से देखते हैं कि रूह कुदस तरह की हमारी कैसे मदद करता है कि हम जाकर बिशारत का पैगाम और अंजील की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएं। Number one, the Holy Spirit convicts the hearts of the people. सबसे पहले जब आप किसी के पास जाते हैं तो रूह कुदस उसका दिल पहले से तैयार करता है कि वो कलाम सुने। John 16:8 says, when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना 16:8 में, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। The Holy Spirit does what we can't do. He convicts them of their sins and convinces their hearts to turn to him. देखिए हमारा काम लोगों को गुनाह साबित करना नहीं है या किसी को रास्तबाज साबित करना, बल्कि रूह खुद करता है। जब आप लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें उनके गुनाह याद आते हैं और वो तौबा करते हैं और मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं। It is the Lord who convinces, not based on our persuasive words. देखिए हम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का रूह लोगों को गाइड करता है, उनकी मदद करता है, उनकी जिंदगियां तब्दील होती हैं। Number two, the Holy Spirit gives us boldness. दूसरी बात याद रखें, पहली के रूह आप लोगों की जिंदगी में काम करता है, और दूसरी के वो आपको ताकत बख्शता है, दिलेर करता है कि जब आप कमजोर महसूस कर रहे होते हैं तो रूह कुदस आपको दिलेरी बख्शता है। Acts 4:31 says, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. ईमान चौथा बाब 31 में आयत में लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लगे। जब रूह कुदस आता है तो वो कलाम सुनाने की दिलेरी बख्शता है हमें। It is the Holy Spirit filled believers that are courageous and fearless witnesses. याद रखें, जो शख्स रूह कुदस याफ्ता होता है वो दिलेर होता है, वो खुदा के कलाम की को दिलेरी से बयान करता है, वो बुज़दिल नहीं हो सकता। और जो लोग कलाम को जानते हैं और बयान नहीं करते तो वो बुज़दिल है। Number three, the Holy Spirit guides our words. चौथी, रूह कुदस हमारे कामों में हमारे अमल को बेहतर करने में हमारी रहनुमाई करता। We can see this in Luke 12:12. And it says, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. लूका 12:12 में लिखा है, क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए जिन भी हालात में आप होते। It is the Spirit that gives us the right words when we are feeling unprepared. और जब हम तैयार नहीं भी होते, बाज़ औक़ात आपको कलाम की बात करनी पड़ जाती है तो रूह कुदस आपको खुद बताता है कि कौन से शख्स से क्या बात करनी है, क्योंकि आप कलाम की बात कर रहे होते हैं। Amen. So we don't have to worry about what it is we are going to say. The Holy Spirit will give us the words. इसीलिए आप परेशान ना हो, आप मसीह का पैगाम लोगों तक लेकर जाएं, और रूह कुदस आपको खुद सिखाएगा आपको कैसे बात करनी है। आमीन। Amen. Listen, number four, आइए चौथा नुक्ता सीखते हैं। the Holy Spirit prepares the hearts of others. रूह कुदस लोगों के दिलों को पहले से तैयार करता है कि आप कलाम का बीज उनकी जिंदगी में बोलें। We see this in Acts 16 and 14. And it says, mhm, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. देखिए ईमाल 16वें बाब Acts 16:14. शॉर्ट में आए देखिए। और लुथेरिया शहर की एक खुदाप्रस्त औरत लिदिया नाम तरमस बेचने वाली
भी सुनती थी, उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो बिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन के ईमानदार बंदी समझते तो चल कर मेरे घर में रहो। आमीन। Amen. So it is not only the Spirit that helps us as we share the gospel, but the Spirit also opens up the heart of the one who hears the याद message. रखें, आपको नहीं पता जब आप कलाम सुना रहे हैं कि रूह अक़ुदस किसका दिल पहले से तैयार करे। आपने कमजोर नहीं पड़ना, आपने जाकर कलाम सुनाना, रूह खुद दिलों को तैयार करेगा, जैसे यहाँ पर लिडिया के दिल को खुदा ने तैयार किया। And finally, number 5, the Holy Spirit confirms the word with power. और पांचवा नुक्ता, रूह कुदस अपने कलाम की तस्दीक करता है कुदरत के साथ। Mark 16:20 says, Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. मरकस भी 16 की 20 में लिखा है कि उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजूदों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। Amen. The Holy Spirit backs up the gospel with evidence of God's power. You'll see miracles, healing, deliverance, and change lives. याद रखें, जब आप ईमान से कलाम को सुनाना शुरू करते हैं तो खुदा मौजूदों से आपकी खिदमत को साबित करता है, अपने कलाम को साबित करता है कि आप तो कलाम की मुनादी करते हैं लेकिन खुदा मौजूदात करके इस कुदरत को साबित करता है कि मैं इस बंदे के साथ हूँ। So I want you to know that the Lord Jesus has commanded us to go and make disciples and to proclaim the good news. याद रखें, जितने यहाँ पर बैठे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदा यीशु मसीह ने ये बोझ आपके कांधों पर रखा है कि जहाँ कहीं आपको मौका मिलता है जाकर अंजील का पैगाम सुनाए और लोगों को मसीह की बादशाहत में लेकर आए। As you are filled with the Holy Spirit, the power of the Lord will come upon you to preach the gospel. इसलिए आपको सबसे पहला रूह कुदस को हासिल करना होगा कि वो आपकी जिंदगी में आके आपको दलेरी बख्शे, आपको कुव्वत दे, ताकि आप न डर होकर मसीह का कलाम और पैगाम दूसरों तक लेकर जाएं। बोले आमीन। Not only will the Holy Spirit empower you to preach the gospel, he will also open up the hearts of those who will hear the message. और ना सिर्फ रूह कुदस आपकी मदद करता है कलाम सुनाने में, दलेर करने में, बल्कि लोगों के दिलों को तैयार करता है कि वो कलाम के बीच को लेकर जिंदगियां तब्दील कर सके। The power of the Holy Spirit is with you to prove that Jesus is real. और हमेशा रूह कुदस आपके साथ होता है और वो मौजज़ात से साबित करता है कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। Hallelujah. There will be evidence, there will be power that is demonstrated with miracles, signs, and wonders. और जब आप दिलेरी और ईमान के साथ कलाम सुनाते दुआ करते हैं तो फिर खुदा लोगों की जिंदगियों में मौज से करता और इस बात को साबित करता है कि मैं जिंदा मसीह खुदावंद हूं जो आज भी अपनी कुदरत जाहिर करता है। हालेलुया। The Bible says that miracles, signs, and wonders will follow those who believe. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान रखने वालों के दरमियान में मौजज़ात होंगे। So I'm going to ask you today, are you a Christian who believes in the power of the Holy Spirit? मैं आखिरी लम्हों में हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, आप में से कितने हैं जो रूह कुदस की कुदरत पर ईमान रखते हैं? Amen. Are you a believer that believes Jesus Christ rose from the grave and that he came out with all power in his hands?
इतने ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जमीन और आसमान का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। Hallelujah. And I want you to know that that power that he rose up with, he said he will give it to the disciples so that you can be empowered to preach the gospel. इसलिए आपको ये समझना है कि वो ताकत सिर्फ यीशु तक महदूद नहीं है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु ने अपने शागिर्दों को वो ताकत दी कि वो उसका इस्तेमाल करके दुनिया की इंतहा तक उसकी मुनादी करे और लोग बरकत पाए, मौत से पाए और जिंदगी तब्दील हो। हालेलुया। Hallelujah. You are not going in your own strength. You are और not यार going in your own power. जब आप कलाम सुनाने जाते हैं तो आप अपनी ताकत से नहीं जा सकते। रूह कुछ आपको दलेरी देता है, रूह कुछ आपको कुव्वत देता है और वो आपके साथ साथ होता है। हालेलुया। You have the same Holy Spirit power within you that is the same power that raised Jesus from the grave. और वो रूह खुदा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आप सबके साथ होता है जब आप ईमान से जाते और दिलेरी से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते। It is a supernatural power that exceeds our understanding and exceeds our intellect. और ये कुदरती कुदरत और मुफद्दल ताकत जो है वो आपकी जिंदगी में ठहरती और आपके ख्यालात से बढ़कर लोगों की जिंदगी में काम करती। And the only requirement to receive this power is to believe. जितने ईमान रखते हैं कि रूह कुदस ये सब कुछ कर सकता है, आप ईमान रखते हैं? नहीं। So I want you to put your hand on your heart right now. आइए मैं क्या नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब रूह कुदस का ताजा मसाफा अपने दिलों पर डालें। And we are going to ask the Holy Spirit to सब आगे come. बात करें। We're going to ask Holy Spirit to come now and give us a fresh outpouring of his Holy Spirit. मैं रूह कुदस को कहती हूँ कि वो आकर आपकी जिंदगी में ताजा मसा को जारी करे, आपकी जिंदगी में कुदरत को जारी करे। आइए Holy आपके Spirit, दिल पर हाथ रखें। Holy Spirit, would you come and baptize us afresh? और रूह कुदस आज हमें अपने ताजा मसा से बपतिस्मा दे दे। पाक रूह के मसा से हम सबको भर दे। आइए पाक रूह का मसा लेने के लिए आंखें बंद करते हैं। Will you give us a fresh anointing of your power so that we can be effective witnesses throughout this land? सब दुआ करते जाएं। खुदावन हम सबको कुव्वत दे, दिलेरी दे, कुदरत दे ताकि हम इस पाक मसा को हासिल करने के सबब से तेरे कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने का सबब ठहरे। खुदा Would you give us courage and boldness to proclaim your word with power? ओ खुदावन हमें आज हिम्मत दे, दिलेरी दे ताकि तेरे कुदरत के कलाम को लोगों की जिंदगी तक पहुंचाने का जरिया ठहरे। खुदा Would you give us a burden for souls to come into the kingdom of God? ओ खुदावन आज हमें बरकत दे ताकि खुदा इस मसा को लेकर तेरी बादशाह के कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने का सबब ठहरे। खुदा Lord, and we will be very careful to give you all the glory and to give ओ you खुदा आज praise. रात तू हमारी जिंदगी में जो काम करने वाला है, हम तेरे कलाम को लोगों तक लेकर जाएंगे। बोले आमीन। Amen. In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएगा। कितनी खूबसूरती से उन्होंने आज रात हमें सिखाया है कि हम किस तरह से पाक रूह के मसा को पा सकते हैं। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि खुदा आज रात अपनी कुदरत को हमारी जिंदगी में जारी कर चुका है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। पूरे ईमान से बोलिए हालेलुया, Thank you, पूरे Jesus. ईमान से बोलिए हालेलुया, पूरी कुदरत से बोलिए हालेलुया। आगे कदमों पे खड़े हो। Thank you, Lord. Let's pray for some moment. Let's pray. Yeah. Hallelujah. We would like to pray for some moment for these people. All right. We are also would like to pray for you and your team tonight as a church. We would like to bless you back. हे रामायणे आइए सब हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, खुदा की बंदी की तरफ जिन दिलेरी से उन्होंने कलाम सुनाया, हम भी उनके लिए दुआ करेंगे। हे रामायणा ये संतदा ये Robobo Saria Nadaye. सब दुआ करना शुरू कर दें।
Ele bebe bayanasu. Ele bayano. Ele babayana. सतवाया हालत में चले गए ले गाना से ओ रामायण रो तेरे मायने ना बस के नया ना दो हे रामायण ना बसो आइए सब लोग मेरे दिमाग में ऊपर से दुआ करना शुरू करें आपको जैसी दुआएं करना शुरू करें आप लोग के बस और बहाव में जाना शुरू करेंगे हे देखा रामायण से हे रामायण ना बस रामायण ना से हे रामायण ना बस के तो वो ना से हे से खुदा आज अपने भाग्यों की कुव्वत को ना सकता है खुदा आज सारे दिन भाग्यों के मकसद से बने सोना यार ओ खुदा कमजोर हड्डियां कुव्वत पाए यीशु के नाम से ओ कलेजी है खुदा ओ खुदा भाग्यों की कलेजी है खुदा यीशु के नाम से खाई हुई कलेजी है खुदा यीशु के नाम से ओ भाग्यों का मसा उतरे खुदा ओ इसे व्यक्ति को इसके लिए यीशु के नाम से खुदा आइए बुला नवाजों से दुआ करना शुरू करते हैं आइए बुला नवाजों से दुआ करना शुरू करते हैं ए रामा का सेंदे ए रामा आपकी बारी है शर्माए नहीं आप तो आपको ऊपर देखा वो रेखे मामा याद आज बाथरूम का ताजा मसा उतरा है उससे नहीं रेखे मामा याद आपकी बरकत का वक्त है हाथ को आसमान की तरफ उठाकर बसा सब सब Yesu Oh, Holy Spirit, we are hungry for you. Oh, Navakasandharayana Namase. Krishna. Krishna. Toi Krishna. बाथरूम का मसा यहाँ पर मौजूद है अपने दिलों को बाथरूम के मसाले से भर लीजिए Yesu के क्रॉस ये संदनाया मसा Yesu के क्रॉस Bade nama bagi dan ada dikasih. Sabariye. Bade nama bagi dan ada dikasih. Mai Krishna. Boleh Krishna. खड़े हो गए क्या मौजूद है
दुआ करते हैं। आइए दिल खोलने का मत है, तौबा का मत है, मन खोलने का मत है। सब दुआ करते हैं। Ora basandara yana basikandara yana. Oh, rekesandara bayana basura. Father God, we bless Dr. Chanika and his entire team with us tonight, Lord. Thank you for bringing them tonight with us to share the wonderful message of cross and the power of the Holy Spirit that we receive tonight, Lord. We bless each and every person on this call, Lord. We bless them back that they're going to also receive the same power of the Holy Spirit that Jesus gave them from raising from the grave and have the power. Lord, we release as a church to power them in the mighty name of Jesus Christ. That they're going to revive America and other nations in the mighty name of Jesus, Lord. We feel the strong anointing of the Holy Ghost right now, Lord. We release them back. We release them back into their life. Hallelujah. सारा चर्च बहनों के लिए दुआ करे कि बहनों की खिदमत को खुदा बढ़ाए अपने बात हाथों को बढ़ा कर इनके लिए दुआ करे ये रे के हमारा हमारा का संत ये रमैया ना संत Lord we bless them. Lord we bless them. Lord we bless them back. We bless them back in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. 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 कितने लोगों ने आज पाखरू के मौसम को महसूस किया जोर में ताली बजाएं बहनों की खिदमत के लिए जल्दी से कोई गवाही देना चाहता है कि आज खुदा ने जिंदगी में क्या किया जल्दी से कोई भी जिसको आज खुदा ने ताजा मसा के सबब से छुआ है वो जल्दी से गवाही दे शाबाश शर्माए नहीं आप गवाही देंगे दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी कोई देना चाहता है हाँ जी हाँ जी मैं Hallelujah. She has the cyst on her left ear, and that's going right now during the prayer time. तो खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है वो सब कर सकता है हालेलुया Hallelujah. हमारी जिंदगी में भी काम हुआ है लेकिन हम बहुत बात लेरी नहीं करते आमीन खुदा आपको बरकत दे we have Lord
a lot of testimonies, but sometimes people, very shy in our country. But I will get back to you with the more, testimonies. Thank you for Amen. coming. Watching me. I Yeah, do you hear, try to say- I do hear that I don't know if there's someone there that's walking on a cane, but I heard the Lord say during worship that they were healed in Jesus' name. मैंने दुआ में देखा है कि आप में से कोई ऐसा है जो सही से चल नहीं पा रहा था इस पूरे हफ्ते में। आज रात खुदा ने आपको शिफा दी है और आपने रिसीव किया है। आप जरूर ये गवाही लेकर आएंगे। आमीन। God bless you. Thank you for coming on, team. May God bless you. God bless you. God bless Bye you. bye। डैड को बाय करते हैं आप सब। Bye bye. Bye for now. Yeah. We'll talk. Bye Bye bye. bye for now। आइए आपके